देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा लन तस्तही फस्ना मा शि'ता, बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म व हया न करो तो जो चाहो करो। रुख करते हैं अहम सुर्खियों की जानिब। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के फैसले से मुल्क के मुसलमान हुए शर्मसार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मंगलहाट पुलिस की पेट्रोलिंग कार के नीचे आकर एक मासूम की मौत, अवाम में देखी गई नाराजगी। और तेलंगाना रियासत एक अवामी फलाही रियासत, रियासती वजीर तलासन यादव का अवाम से खिताब। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। सारे मुल्क में तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहाँ अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात चलाई जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर तलासनी श्रीनिवास यादव ने आज हल्का असम्बली सिकंदराबाद में 157 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम के तहत मंजूर चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुतारिफ करवाते हुए समाजी मसावत की बुनियाद रखी। सुवर्णा नागारम, देगारी मंजुला, अपर्णा बेगम, ताहिरा बेगम, गजाला परवीन, बिल्किस बानो। కేసీఆర్ గారు మీకు అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిపాలన చేసుకోవచ్చు, బ్రహ్మాండంగా స్కీమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మేము చూస్తున్నాం. 6.5 సంవత్సరాల నుంచి మీకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మొదలుకుంటే ఒకవైపున రైతాంగం కానీ, రెండోది మనకు అన్నం పెట్టే అన్నదాతలు రైతాంగం, వాళ్ళకి 24 గంటల కరెంటు కానీ, మంచినీరు, సాగునీరు. దీంతో పాటు మన హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా మీరు చూస్తున్నాం కళ్యాణ లక్ష్మి అనేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే మన బిడ్డ పెళ్లికి ఎదిగినప్పుడు జరిగేటువంటి ఇబ్బందులు మనకు తెలుసు. కొంత పేదరికంలో ఉండడం, మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉండడం, రెండోది మన బిడ్డ ఎదుగుతున్నప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు చూసినప్పుడు ఇక మనకందరికీ తెలుసు రకరకాల ఇబ్బందులు, కట్న కానుకలు అనుకో, ఇంకా వాళ్ళ డిమాండ్స్ అనుకో రకరకాలుగా ఉంటాయి, మనందరికీ తెలిసింది. కానీ ఈ రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కళ్యాణ, రెండోది పెన్షన్ కూడా మీరు చూస్తే, ఇంతకుముందు ఇచ్చే పెన్షన్ చూస్తే ఇప్పుడు పెన్షన్ ఒకప్పుడు 75 రూపాయలు ఇస్తుండే, తర్వాత 225 రూపాయలు చేశారు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज दारुस्सलाम में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे में सभी मुलज़िमीन को बरी किए जाने के बाद अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए
कहा कि आज का सीबीआई कोर्ट के फैसले ने मुल्क के मुसलमानों को मायूस किया है। इन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने ये देखा कि 6 दिसंबर 1992 को अडवाणी की क़यादत में तमाम मुल्ज़िमीन मस्जिद की शहादत के दौरान वहाँ मौजूद थे और इसके बावजूद इन्हें बरी किया गया, जो कि हम सब के लिए तकलीफदा है। उन्होंने कहा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील करते हैं कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गई, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आ जाती है? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ। रियासती वजीर बराए लेबर मुल्ला रेड्डी ने आज एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हमरा ईएसआई अस्पताल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मेडिकल कैंप में गुर्दे के कैंसर के मरीजों का मुफ्त तशख़ीस की जाएगी और 1 माह की अद्वियात भी मुफ्त में तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मजदूर दोस्त हुकूमत है और मजदूरों को मेयारी इलाज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ईएसआई अस्पताल को जदीद सहूलियात से लैस किया जा रहा है। ఈఎస్ఐ ఐపీసీకి వాళ్ళ కుటుంబాలకి నిరంతరం వైద్యం అందాలని నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాడు. ఫోటోలన్నీ మేడం ఇక్కడ పెట్టాలి కదా.
పట్టణంలో ఒక న్యూ బ్లాక్ కూడా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. దానికి తోడు దాని ముఖ్య అతిథిగా మా గౌరవ స్థానిక ఎమ్మెల్యే సుభాష్ అన్న గారు, అదే మాదిరిగా మా స్పెషల్ సెక్రటరీ రాణి పునీత్ గారు, అదే మాదిరిగా మా డీన్ ఇక్కడ గీతా మేడం గారు, మిగతా స్థానిక కార్పొరేటర్ కానీ స్థానిక నాయకులు కానీ అందరు పెద్ద ఎత్తున వచ్చినాం. ఏది ఏమైనా ఈఎస్ఐ పేషెంట్లకు అన్ని రకాలు కూడా అందుబాటులో తీసుకురావాలని ఒక పథకం, ఒక ప్లాన్ ప్రకారం పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు చాలా మంది ఈఎస్ఐ పేషెంట్లకు మందులు కరెక్ట్ గా గత కోవిడ్ సందర్భంగా గత 6 మాసాల సంది మందులు సరిగా సరఫరా లేవు. వాళ్ళందరికీ కూడా కిడ్నీ పేషెంట్లకు కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రోజు నుంచి ప్రతి నెల వాళ్లకు నెలకు సరిపోయే మందులన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎవరెవరైతే కార్డు ఉంటుందో కిడ్నీ పేషెంట్ అని క్యాన్సర్ పేషెంట్ అని వాళ్ళకు ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంది. ఆ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక 1000 మంది కిడ్నీ పేషెంట్ ఉన్నారు, 1100 మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నారు. వాళ్ళ తెలంగాణలో మొత్తం వాళ్ళందరికీ కూడా 73 సెంటర్లు ఉన్నాయి మాయి. ఆ సెంటర్లలో కూడా అందరికీ కూడా తప్పకుండా ప్రతి నెలకు సరిపోను మందుల పంపిణీ కూడా కార్యక్రమం చేయాలి, మందుల పంపిణీ కూడా చేయాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసినాం. ఈ రోజు ఒక 200 మందికి 100 మంది కిడ్నీ పేషెంట్లకు 100 మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు కూడా ఈ రోజు మందులు పంపిణీ చేసినాం. అదే మాదిరిగా ఎవరు ఈఎస్ఐ रियासती बीजेपी की अपील पर आज सईदाबाद बीजेपी यूनिट की जानिब से सईदाबाद तहसीलदार दफ्तर पर LRS से मुतालिका जियो नंबर 131 को रद्द करने का मुतालबा किया गया है। इस मौके पर बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद ने तहसील ऑफिस का घेराव किया और मुखालिफ हुकूमत नारे बुलंद किए हैं। इस एहतजाज की क़यादत इंचार्ज हैदराबाद बीजेपी सुरेंदर रेड्डी ने की, जबकि दीगर कायदीन भी वहाँ मौजूद थे। తెలంగాణలోని ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణలో కేసీఆర్ ని ఇక్కడ ఇచ్చడం జరిగింది. మనం చూస్తున్నాము ఈ యొక్క మా యొక్క అసెంబ్లీ కన్వీనర్స్ అందరూ కూడా డివిజన్ అధ్యక్షులు అందరూ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా పాల్గొంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నాకు అవకాశం కలిగినందుకు నేను ధన్యంగా భావిస్తున్నాను. ఈ యొక్క LRS జీవో నంబర్ 31 అనేది ఇది పేద ప్రజలకు అన్యాయము అక్రమంగా మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక 2015లో జీవో 151ను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ రోజు ఈ యొక్క జీవోలో ఉన్నటువంటిది కేవలము మున్సిపాలిటీసు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ రెగ్యులరేషన్ LRS రెగ్యులరేషన్ గురించి ఆ యొక్క స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. కానీ ఆ రోజు పంచాయతీ యొక్క లేఅవుట్స్ లేవు, ఎందుకంటే అది లీగల్ లేఅవుట్స్ అనే దాని కింద భావించి ఆ రోజు అది తీసుకురాలేదు. కానీ ఈరోజు మళ్ళీ 2020లో తీసుకొచ్చినటువంటి జీవో 131 ఎందుకు తీసుకొచ్చింది? ఆ రోజు ఒకసారి 2015లో ఈ యొక్క జీవో వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఎవరెవరైతే రెగ్యులరైజ్ చేసుకున్నారో ఇల్లీగల్ లేఅవుట్ पिछले 2 महीनों से 3 माह के टैक्स की माफ़ी की मांग कर रहे खानगी ट्रैवल्स ऑपरेटर्स की जानिब से आज खैरताबाद में दफ्तर कमिश्नर रोड ट्रांसपोर्ट के ऑफिस के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया है। इन ऑपरेटर्स का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जहां ट्रैवल्स के कारोबार ठप हैं तो टैक्स वो कहां से अदा करें, इसीलिए इन ऑपरेटर्स की जानिब से 3 माह के टैक्स माफ़ करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस मौके पर खैरताबाद में ट्रैफिक में खलल देखा गया।
जिले के कांगंटी मंडल में जंगी नदी में 5 दिन कबल बह जाने वाली मारुति नामी एक शख्स की नाश कामारेड्डी जिले के कानापुर मंडल में मौजूद नदी में दस्तयाब हुई है। इस नाश को निकालकर बाद पोस्टमार्टम इनके लवाहिकीन के हवाले किया गया। नए रेवेन्यू कानून के निफाज की हुकूमत के फैसले की तायद में आज जिले वकाराबाद के कुड़ंगर हल्का असेंबली मस्तखर पर मकामी रुकन असेंबली की क़यादत में इलाके के किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली का एहतमाम किया है। इस रैली में हज़ारों की तादाद में किसान ट्रैक्टरों पर बैठकर अपनी खुशी का इजहार किया है। बाद चीफ मिनिस्टर KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। आबिद अली खां मेमोरियल आई अस्पताल के रूबरू सेंट्रल वक्फ कौंसिल के रुकन हनीफ अली की ठहरी हुई कार पर नामालूम अफराद ने पत्थर फेंक कर इसका सामने का शीशा तोड़ दिया है। इस बात की इत्तला मिलते ही हनीफ अली ने फौरी पुलिस स्टेशन में मीर चौक में एक मुकदमा दर्ज करवाते हुए कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। आप अपने नन्हे मुन्ने मासूम नटखट बच्चों की अदाएं, मस्ती भरी शरारतें, लड़खड़ाती हुई जबान से प्यारी प्यारी बातें, भोले भाले चेहरे बनाकर हंसना और हंसाना, अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज को कैद कर लीजिए अपने कैमरे में। सिटी इंडिया टीवी लेकर आ रहा है अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप अपने बच्चों की तमाम एक्टिविटीज को सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी हाँ, किड टॉक। वीडियोस भेजने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर सेव करें 9700204658 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं cityindianews@gmail.com। याद रखिए, अब अगर वीडियो बनेगा तो किड टॉक के लिए। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स IJ नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर और महबूबनगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। चंद्रायनगुटा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 3 साला लड़की के इत्तेफाकी तौर पर एक टिप्पर के नीचे आ जाने की वजह से वो फौत हो गई है। पुलिस चंद्रायनगुटा के मुताबिक लड़की का नाम मरियम है और इत्तेफाकी तौर पर ये लड़की हादसे में फौत हो गई है। इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे साउजुन मोहम्मद वाजिद की पेश है ये रिपोर्ट। भैया को बोलो जरा, नहीं मेरे को फोन मोटा ले रहा एक आम मोटर गाड़ी से हादसा तो आम बात होती है, लेकिन लोगों की हिफाजत करने वाली पुलिस की गाड़ी ही किसी की जान ले ले तो फिर क्या कहा जाए। मंगलहाट इलाके के इंदिरानगर में पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार की जद में आकर एक 7 साला लड़का हर्षवर्धन हलाक हो गया है। कबल इस लड़के को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जांबर ना हो सका। हादसे के बाद मकामी अवाम में ज़बरदस्त गम गुस्सा देखा जा रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। అయ్యో బిడ్డగాడు సార్ అంతా దూరం కింద గడుతుండే తప్పైందంటే నా బిడ్డగాడు వస్తాడా సార్? అయ్యో జాగ్రత్తగా తడిపారా కదా సార్, ఇట్లా నా బిడ్డగాడు। मोइनाबाद में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े के खाती को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द अज जल्द फांसी देने के मुतालबे को लेकर आज बोधन शहर में शमा जलाकर रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली की क़यादत मोहम्मद सुफियान दानिश ने की है। इस मौके पर मजलिस क़ायदीन व दीगर भी वहाँ मौजूद थे। ये रैली अम्बेडकर चौराहे से निकलकर पुलिस स्टेशन बोधन पहुंची, जहाँ सब इंस्पेक्टर और पुलिस को एक याददाश्त हवाले की गई। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, माधु यादव को फांसी दो। जस्टिस, 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस। इसकी जानिब से तमाम नौजवानों को और बोधन के तमाम सियासी जमातों के लोगों को भी यहाँ पर जो है मदऊ किया गया था। जो मोइनाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई, वो एक रौडी शीटर मधु यादव जो एक टीआरएस का लीडर है। हम यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उसके साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। जिस तरीके से दूसरे केसेस में इंसाफ होता है, जिस तरीके से हाल ही में प्रियंका रेड्डी के रेप केस में जिस तरीके से इंसाफ किया गया, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसी तरीके का इंसाफ इस मासूम और नाबालिग बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई, उसके कातिल के साथ भी उसी तरीके का इंसाफ किया जाए। और तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे सियासी तंजीमें रहने दीजिए, चाहे सोशल वेलफेयर की तंजीमें रहने दीजिए, चाहे कोई भी मजहबी तंजीमें रहने दीजिए, हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा मजहबी भेदभाव ना रखते हुए जिस तरीके से दूसरे रेप केसेस के ऊपर आवाज़ बुलंद की जाती है, उसी तरीके से इस केस के ऊपर भी आप तमाम लोग आवाज़ बुलंद करें, हुकूमत को मजबूर करें कि हुकूमत इस मामले में जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर उस बच्ची के जो बहन है और उसके वालिद साहब है उनको इंसाफ दे और इस तरीके की दरिंदगी करने वालों के ऊपर एक पकड़बंदी के साथ हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों को फांसी की सजा देते हुए ऐसी हरकत करने वालों के ऊपर रोक लगाए। एक मिनट, मैं केसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मधु टीआरएस का जो कॉन्टेस्टेड एमएलए मधु यादव है, उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर एनकाउंटर कर दीजिए या उसको फांसी की सजा दे दीजिए। विजयनगर कॉलोनी में तंजीम गुलामान मुस्तफ़ा की जानिब से मोइनाबाद में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के जिम्मेदार खाती को कैफर किरदार तक पहुँचाने के मुतालबे को लेकर एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर तंजीम
सरफराज खान, मोहम्मद असलम के अलावा कांग्रेस कायद उस्मान मोहम्मद खान व दीगर के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विजयनगर कॉलोनी में। यहाँ पर चौराहे पर आज गुलामान मुस्तफ़ा की जानिब से एक रैली निकाली गई। जिस तरह कि आप जानते हैं, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से आज एक यहाँ पे रैली निकाली गई, कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला गया। जिस तरह के आप लोग देखा रहे, आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से आपको मालूम है कि शहर में किस तरह से वाक़यात हो रहे हैं। एक ऐसा वाक़या फिर सामने आया है मोइनाबाद का, जो आपको दिल दहला देने वाला है। उसी वाक़े को लेकर यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। मैं सबसे पहले हमारे उस्मान साहब से जानना चाहूँगा कि आज की इस रैली का मकसद क्या होगा। देखिए, हम जब से तेलंगाना फॉर्म हुआ है सिर्फ प्रोटेस्टा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अपनी जो भी चीज़ रहती है उसको मनवाना पड़ रहा है। जब हमको तेलंगाना से होने से पहले ये उम्मीद दिलाई गई थी कि सुनहरा तेलंगाना रहेगा और आपको हर चीज़ की सहूलत मिलेगी, आपको एक एक घर को नौकरी मिलेगी, काफ़ी कुछ वादे थे। खैर वो सब्जेक्ट अलग है। अब आज साबिक़ा में एक 2-4 दिन पहले गुज़िश्ता देखिए आप, एक मासूम सी बच्ची का रेप हुआ है। एक ज़माने के राउडी शीटर ने एक बच्ची का रेप किया है जो टीआरएस पार्टी से बिलोंग करता है। तो मैं पार्टी को भी ब्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी तक उसके घर पे नहीं गए। अगर पार्टी का आपकी आदमी है तो आप फ़ौरन चले जाना था और इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर देना था। खैर उसकी ट्रायल जो भी रहेंगी वो अंडर ट्रायल होना चाहिए और उसको किस रात में पकड़े वो तक नहीं बताए। और पुलिस स्टेशन में हर चीज़ मैनिपुलेट हो रही है। इस तमाम चीज़ों पे लोगों को भरोसा नहीं है और एसीपी की इंक्वायरी से महमूद अली साहब कुछ नहीं होता है। आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाइए, आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कुछ करवाइए काम, आप सीबीआई से इंक्वायरी करवाइए। आप हर वो चीज़ आपके ऊपर आ गई महमूद अली साहब, अब आपकी इज्जत दाव पे लगी हुई है। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ महमूद अली साहब, आप आवाम के नुमाइंदे हैं या केसीआर के नुमाइंदे, बताने का आपको वक्त है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप इमीडिएटली उनके घर पे जाइए। सविता इंदिरा रेड्डी जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि एक ख़वातीन के साथ ऐसा हुआ, आप भी एक ख़वातीन हैं, उनका दर्द समझिए और आप भी फ़ौरन उनके घर पे जाइए। उनको जो एक्सग्रेशिया होता है वो इमीडिएटली करवाइए। और कविता मैडम आप भी जाइए, अभी आप काम भी नहीं है, आपको इलेक्शन हारे हुए हैं आप फ़ौरन जाइए इमीडिएटली, आप उनके घर पे इंसाफ दिलाइए। टीआरएस के एमएलए साहब वहाँ के जाइए, आप लोग अभी तक कोई नहीं गए। वो बच्ची पसमानदगी में थी इसीलिए किसी के घर पे काम कर रही थी। इसकी वजह भी हमारे जो भी लीडर गुजरे हैं उन्होंने है, क्योंकि हमारी कौम का माशी हालत इतनी बुरी हो गई कि अब हम जब राज करते थे आज घरों में काम कर रहे हैं। तो हमको तमाम चीज़ों पे वर्क करना है, हमको काम करना है और हम दिशा के लिए भी उतनी काम करे थे और इस बहन के लिए भी उतना ही काम करेंगे, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो एमपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं भी अगर हिंदुस्तान के कोने में हो या दुनिया के कोने में अगर कोई हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा तो हम बराबर आवाज़ देंगे, बराबर खड़ेंगे। मैं आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी के सदर सरफराज साहब, असलम साहब और मेरे दोस्त हबीब भाई और इनायत भाई, हम तमाम लोग यहाँ पे अपने अपने पार्टियों को बाजुक रख के एक जज्बे के तहत हम कभी भी कोई चीज़ हुई तो मुत्तहिद होकर काम करते हैं ताकि यूनिटी में हम लीड कर सकते हैं। इसीलिए मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, हर चौराहे पे करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट है, कोई केस बुक नहीं होता, वीडियोस ले रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं, इसमें हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कानून का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जो हमारा जमहूरी हक है हम उस पर काम कर रहे हैं। और मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, टीआरएस के तमाम लोगों को फ़ौरन उनके घर पे जाइए, एक्सग्रेशिया दीजिए, डबल बेडरूम इमीडिएटली दीजिए। 6 साल में आप लोग कुछ नहीं करे, कम से कम बच्ची को इंसाफ तो दिलाइए। शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से विजयनगर कॉलोनी के चौराहे पे एक अजीम शान पैमाने पर प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। एक दरिंदा, एक रॉडी शीटर जिसका नाम मधु यादव है, कुछ दिन कबल एक हमारी 17 साला बहन के साथ इस्मत रेजी और क़त्ल की वारदात पेश आई। उसके साथ मैं गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से हाईली कंडम्ड करता हूँ ये वाक़ये को और हुकूमत तेलंगाना से ये पुरजोश मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर आप हरकत में आए। उसको अरेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हमारी एक और एक बहन जो दिशा के नाम से जानी जाती है, उसके साथ जैसा 4 दिन में वाक़या पेश आया, ये दरिंदे के साथ भी इंशाअल्लाह ताला हमारे सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर से 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब हमको भरपूर इंसाफ देंगे ये मामले में। और हम जब से यहाँ पे नारा मार रहे थे कि हिंदू मुस्लिम
भाई भाई बोलकर हम जो है जैसा दिशा के नाम पे 4 दिन में वाकया पेश आया, 4 दिन में रिजल्ट दिया उसको, उसी तरीके से जो है ये बच्ची के साथ भी हमको इंसाफ चाहिए। और मैं ये भी मुतालिबा करता हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि जो है ये जो विक्टिम है वो विक्टिम की फैमिली को 100% जो है सिक्योरिटी फराम कीजिए आप। ये रॉडी शीटर जो है हराम की कमाई कमा के हराम के कामा करके अब यहाँ से जो है वो मजलूमों के साथ जो है जुल्म करने के वास्ते बैठा। हमको कुछ ऐसे न्यूज आ रहे हैं। बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के फैसले से मुल्क के मुसलमान हुए शर्मसार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मंगलहाट पुलिस की पेट्रोलिंग कार के नीचे आकर एक मासूम की मौत, अवाम में देखी गई नाराजगी। और तेलंगाना रियासत एक अवामी फलाही रियासत, रियासती वजीर तलासन यादव का अवाम से खिताब। इसी के साथ रियासती खबरों के बुलेटिन आने दक्कन का सिलसिला यही अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।